जी। तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कैसा लगा? बहुत अच्छा। देखो मेरी जर्नी तो बहुत ही कॉमन थी। मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई हूँ, हो चुकी थी वो। मैंने वापस प्रेम सुमन से जर्नी स्टार्ट की और प्रेम सुमन देखा और मुझे कहा कॉलेज में कि आप एक फिल्म में हीरोइन बनेंगी क्या। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था क्योंकि नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है मेरा आज के अपने नया ब्लॉग वीडियो में। चैनल में नए हो, चैनल में सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के बटन क्लिक कर मत भूलो। तो संगवारी हो सुबह टाइम है और हम जात हन आज साहित्यिक एकेडमी में। कुछ गेस्ट आने वाला है स्पेशल, ओला आप मतलब पूरा दिखाऊंगे ना, ठीक है। या कल फोटो तो कुछ बोलना चाहते हो? अभी नहीं बोलो, वहाँ जब लेट हो जाओ ना तो संगवारी में क्वेश्चन कर ही ना जब क्रॉस क्वेश्चन तो मैं हाँ आप ना दिखाऊँ का फोटो शूट कर रहे यहाँ दे फोटो शूट कर कहा था एक जन यहाँ संगवारी खाइयों से हमको पार करके चल जाना पड़ता है। अरे गेट नहीं लगा पा चाबी रहे मधुर का मेरे तेरी संगवारी हो। ये तो संगवारी नाली बने ही पूरा कीचड़ कीचड़ हो गई। चलो बने रहो ब्लॉग में। जो गाड़ी दूसरा घर कर खड़े करे लगा थे काबर की ना हमारे घर कर अभी बना थे नाली तो अंदर नहीं कर सका थे और पापा हाथ छोड़े पर जाते काबर की स्कूटी नहीं निकल पाती है। ऐसी संगवारी हो ये नोनी ना मोर ब्लॉग देखते यही है। आयु करमन के घर हर हिंच रखे रही पापा गाड़ी ला। ये हमार मोहल्ला वहाँ से राइट जाबो ना तो हमार मोहल्ला आज ही। चलो बने रहो संगवारी तो संगवारी हम निकल के हम जाए सार्वजनिक शौचालय देखो घर जैसे लगा खड़ी चौक में जो फेमस हवे और यहाँ तक कोई भी आई तरह आराम से भिलाई घूम ली। ये फेमस जगह है भिलाई की घड़ी चौक। सुपेला चौक भी बोलते ला, घड़ी चौक भी बोलते। और अभी ट्रैफिक है जो घड़ी है ना वहाँ से दिखा था वो बड़े जन है ओवरब्रिज अंडरब्रिज का ओवरब्रिज बन गया तेरा सती ना नहीं दिखा थे घड़ी वाला नहीं दिखा थे। और इधर ये वाले मंदिर पर अटेंडेंस लगा रहा हूँ। तो संगवारी हमन आगे चलते रहे काबर की इसका मुड़ी लाग करी जब हमारे फोन में और इतनी मुड़ी के हमन एक कैंप 1 हरे संगवारी हो पावर हाउस कैंप 1 8:28 है 2 मिनट बचे एकदम फिक्स टाइम पहुँचबो और एक चौक के बाद 7 ये पहला चौक है। कौन सा चौक का था? और के बाद सेकंड चौक नहीं पड़े
हाँ स्कर्ट से ना राइट हो पाओ। संगवारी कर सहेली मन तो संगवारी आगे हूँ अभी मैं शाहजीदागढ़ में और वहाँ पर वही सवर एक साथी कवर नहीं कर सके काबर कि सर रही संगवारी और सर से बहुत डर लगता है। मोर बहनी हाय करके बोला रही सब और ये है सर के एकेडमी जहाँ आने वाला है गेस्ट और बहुत अच्छा गेस्ट आने वाला है। थंबनेल में तो आप मन देख ही ले हो। तो संगवारी ये हमारे रही से पहला गेस्ट जो कर बारे में मैं आप मतलब बताना चाहता हूँ। ये हर एक केपी न्यूज़ भिलाई के रिपोर्टर जो बहुत ही अच्छा और एक जो शब्द है संगवारी हिंदी के बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बोलते हैं। तो आओ आप मन भी देखो और मैं ब्लॉग के द्वारा एक जानने की जो क्षमता है उसको कमजोर कर रहा है। हो सकता है वो आपके लिए यूजफुल टूल है, आप जाके उसको सर्च मारिए। बट अभी भी मैं क्या होता है मेरे ऑफिस में चैट जीपीटी अगर कोई न्यूज़ की हेडलाइन देनी या फिर कुछ स्पीच रेडी करना है या फिर कुछ भी है, मेरे न्यूज़ में ही मेरे ऑफिस में ही बहुत सारे लोग चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हैं, बट मैं नहीं करता। बट क्योंकि मैं अगर किताबें पढ़ता हूँ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, मैं शब्दों के पीछे भाग रहा हूँ, नॉलेज के पीछे भाग रहा हूँ, तो फिर वहाँ मेरा मेहनत करने का मतलब कि अगर मैं चैट जीपीटी में 2 सेकंड में अपने काम से नहीं करूँ। इमरजेंसी है, आप ऐसे सिचुएशन में फंसे हो कि तुरंत निकालना है चीज़ें और देनी है, वहाँ तक समझ में आता है। कई बार ऐसा होता है चैट जीपीटी वर्ड्स मात्राएं गलत कर देता है, आप वहाँ फंस सकते हैं। फैक्ट्स गलत कर देता है, वहाँ आप फंस सकते हैं। ट्विटर में भी एक ऑप्शन ड्रॉप करके, वहाँ अगर आप जाके कोई चीज़ आ रहा है ड्रॉप को टैग करके पूछ रहे हैं कि ये सही है कि नहीं सही। कई चीज़ों तक वो सही बता देता है, कई चीज़ों तक वो फेक न्यूज़ फैला देता है कि ऐसा नहीं हुआ था। जो टॉपिक्स उस पर बात कर रहे थे उसके बाद थोड़ा इधर उधर बात कर लेंगे। तो आप समझिए कि मीडिया की जिम्मेदारी ये होती है कि हमको जो है एक तो ये कि ग्राउंड पे पहुंचना है, रियलिटी दिखाना है। अगर मैं न्यूज़ रूम में बैठ के ये सुन लेता हूँ कि फलाने जगह पे एक्सीडेंट हो गया, पर उसको ट्रक ने मारा है, बाइक वाले की गलती नहीं, बट मैं न्यूज़ रूम में मैंने किसी के लोगों से सुना, और अगर मैं तुरंत ब्रेक कर दूँ न्यूज़ कि ट्रक वाले की गलती थी, बाइक वाला जो था साइड में चला रहा था उसको मार के चल गया और ट्रक वाले की वजह से एक लड़की की मौत हो गई, ये न्यूज़ हो गया नॉर्मल। अब हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, और ये मैं सोचिए कि अगर स्टूडेंट होने के नाते आप जिस स्ट्रीम में हैं उसका नॉलेज आपके लिए ज़रूरी है। सिटीजन होने के नाते आपके पास सबका नॉलेज होना चाहिए। ट्रैफिक रूल्स, हम स्टेशन में गए हैं तो स्टेशन रूल्स क्या है, प्लेटफॉर्म टिकट पहले लेना है नहीं लेना है क्या है। अगर हम किसी केस में झूठ मूठ का फंसा दिए गए, हमारे साथ साइबर फ्रॉड हो गया है तो उसका नॉलेज होना चाहिए। आजकल साइबर फ्रॉड भी बहुत हो रहा है। साइबर फ्रॉड ज़्यादातर पढ़े लिखे लोगों के साथ, ज़्यादातर जो अमीर है उनके साथ है। इसमें कॉलेज के प्रोफेसर, पीएचडी स्कॉलर्स फंस रहे हैं। तो ये मत सोचिए कि कोई जिसके पास कम ज्ञान होगा वही इसी फ्रॉड में फंसेगा, बिल्कुल नहीं। इसलिए हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। हमको ओटीपी शेयर नहीं करना है, कोई भी फोन करके डिजिटल अरेस्ट की केसेस जो आजकल आते हैं वो ऐसा प्रावधान ही नहीं है कि जी हम उनका जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। और हमारे तरफ ये हमारे तरफ से रहता है मिस्टर हमारे अब्दुल कलाम साहब की ये बुक हमारे सम्मान के तरफ से। और हम चाहेंगे नेक्स्ट हर साल उनको तो संगवारी आप मैं सोचा था कि कौन से ब्लॉग दिखाते का डाले हैं थंबनेल में और का दिखाते। तो संगवारी में इंतज़ार के घड़ी ख़त्म होते और अभी आ चुके हैं हमारे बीच छत्तीसगढ़ के फिल्म एक्टर मिसेस दिव्या नागदेवे मैम, जो है छत्तीसगढ़ में हर अधिकतर करके मूवी में ना माँ के रोल करे हुए, कई में भाभी के रोल करे हैं। जैसे कि प्रेम सुमन मूवी है एक ठो, वो में ना भाभी के रोल करे, आप मन जाके देख सकते हो। तो संगवारी हो आप मन सुनो मैम के थोड़ा से इंट्रोड्यूस जो मैम अपन स्ट्रगल के बारे में बताए है, ओला आप मन भी सुनो, हम मन तो सुनी ले हन और आप मन भी मज़ा करो। तो मैम का थोड़ा सा जानकारी है मुझे
मैम को मैं 3 साल 2 साल से लगभग जानता हूँ। शामली जो मेरे पास पढ़ चुके हैं और इनकी बहुत ही टैलेंटेड बेटी है, शायद उनको भी बुलाने का प्लान था, शायद वो नहीं है, नैन्सा। वो बहुत अच्छे डांसर भी हैं और जिम्नास्टिक भी करते हैं। एक्चुअली उनको भी बुलाने का प्लान था, बस जब वो भी आएंगे उनके भी बातों को सुनना और उनके एक्सपीरियंस भी मैं चाह रहा था, नेक्स्ट टाइम उनको हम कोशिश करें बुलाएंगे। लेकिन दिव्या मैम जो कि एक अपनी जर्नी, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस और एक यूथ को अपने कुछ एडवाइस देंगे कि मूवी से रिलेटेड, ठीक है, स्ट्रगल क्या होता है, अपने एक्सपीरियंस साझा करेंगे। आप लोग उसको सुनेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद आप लोग कैसा लगता है मैम से क्रॉस क्वेश्चन पूछना, क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे। तो मैम का जोरदार स्वागत करिए। वैसे तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले बोलते हैं जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो मैं बोली कोई जय जोहार और आप लोग मुझे रिप्लाई देंगे जय छत्तीसगढ़। इतना अच्छा रिप्लाई देना कि मुझे बोलने की थोड़ी सी शक्ति मिली, क्योंकि आई एम लिटिल नर्वस, समझ रहे? तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कैसा लगा? बहुत अच्छा। थैंक यू। ऐसा सुना तो नहीं होगा, पर मैं बताना चाहूँगी, हर एक एक्टर कैमरे के सामने आने से पहले नर्वस होता है। शायद ये जानते होंगे, अगर मैं आप में से किसी को आज यहाँ पे थोड़ी देर के लिए भी खड़ा रखूँ तो वो भी नर्वस होगा। तो ऐसा मत सोचना कि मैम बहुत साल से एक्टिंग कर रही है तो वो नर्वस नहीं होगी। यस, मुझे आप लोगों से बात करनी है, मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन चाहिए था, तो वो नर्वसपन फिर अपने आप ही निकल जाएगा। पहली बात तो मैं जानना चाह रही हूँ कि कौन कौन एक्टिंग में इंटरेस्ट रखता है? बताइए। क्या बात है, वहाँ से 2 हाथ उठे हैं। क्या बहुत बढ़िया। मतलब 4-5 हाथ तो उठ ही गए, मतलब यहाँ से 4-5 एक्टर तो निकल ही जाएंगे। ठीक है, तो सर ये बहुत अच्छी टीम है आपकी, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, कम से कम खुलकर उन्होंने बताया कि उनको एक्टिंग में इंटरेस्ट है। देखो मेरी जर्नी तो बहुत ही कॉमन थी। मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई हूँ। मेरे पापा BSP में जॉब करते थे और हम लोग घर के 5 भाई बहन होते थे। मतलब एक टाइम का समय सोच लो आप, 5 भाई बहनों में पढ़ाई कैसी होती होगी, समझ गए? घर का स्ट्रगल जोन बहुत ज़्यादा था, फाइनेंशियली कंडीशन थोड़ी सी कम थी, लेकिन हमारी स्टडी हमारे पेरेंट्स ने बहुत अच्छी रखी, कभी रोकी नहीं उन्होंने, अच्छे से उन्होंने हमारी स्टडी करवाई। लेकिन जो मेरा एक्टिंग का जुनून था वो स्कूल लाइफ में स्टार्ट नहीं हुआ। स्कूल में मैं सिर्फ डांस करती थी, मुझे डांस करना बड़ा पसंद आता था और कुछ घंटे प्रैक्टिस किए और अकेले किए। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि टीम के सारे लोग होंगे तो मैं उनके साथ डायलॉग्स बोलूँ, मैं अकेले अपना पार्ट करती जाती थी, मैं करती जाती थी। और एक टाइम ऐसा आया जो मिनी झांसी मैम है वो सेकंड आई थी और मैं फर्स्ट आई थी। तो लाइफ का एक सेल्फ मोटिवेशन था कि जो मेरी मतलब मैं जिसको आइडियल तो बहुत साल पहले जो एक्टिंग छोड़ चुकी थी वो मैंने वापस प्रेम सुमन से जर्नी स्टार्ट की और प्रेम सुमन में मैंने हीरोइन भाभी का रोल किया। नहीं देखे होंगे तो जाके देख लेना, हमारी होम प्रोडक्शन की फिल्म है प्रेम सुमन। और उसके बाद फिर रुकी नहीं, लगातार लोगों का एप्रिशिएशन मिला, अवार्ड नहीं मिला क्योंकि अवार्ड के लिए शायद मुझे लगता है और मेहनत करनी पड़ेगी या कुछ और ही टेक्निकल रीज़न है लेकिन हाँ एप्रिशिएशन बहुत मिला, प्यार बहुत मिला। आज भी लगातार काम कर रही हूँ, बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ, बहुत प्यार दे रहे हैं। आप जैसे कुछ लोग फिल्में देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस यही मेरी एक लाइफ की छोटी सी जर्नी है और भी कुछ है नहीं सर। बस बोलना चाहूँगी कि कोई भी कुछ भी बनना चाहता है ना तो पागल हो जाओ, नॉर्मल मत रहो। नॉर्मल लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तुम सोचोगे ना कि हाँ मैं ये कर लूँगा, नहीं कर पाओगे। पागल बनो किसी भी चीज़ के लिए, पढ़ाई के लिए पागल बनना, कभी भी प्राइज मिलना, आज भी प्राइज मिलना मतलब गिफ्ट वाली बात हो जाती है, एक अलग खुशी है, एक्स्ट्रा खुशी है और बहुत 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 प्राउड फील होता है। आज के आप लोगों के टाइम पे तो फिल्म कैसी लगी, इस आईडी है मेरा
अगर आप लोग जाओ, अगर मैं ना रहूँ तो आप लोग मुझे टैग कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो, बता सकते हो। मूवी ने सब मुझे लगा मेरी लाइफ मूवी नहीं, मैंने कहा था ना जब मैंने एक प्ले किया था, आई थिंक वो प्ले मैं आज भी करना चाहती हूँ वापस से। दुलारी बाई करके एक प्ले है, बहुत अच्छे राइटर क्या है, मैं भूल गई हूँ राइटर का नाम। दुलारी बाई करके एक प्ले है, वो प्ले करने के बाद तो मेरी शादी हो गई थी, लेकिन वो प्ले करने की आज भी चाह मेरे अंदर है। और मैंने सबसे ज़्यादा अवार्ड जिस ड्रामा में बटोरा था वो था मुझे अमृता चाहिए। और मैंने गिरीश कर्नाड की अग्नि और बरखा में भी काम किया था, बरखा का कैरेक्टर जो सर जिसकी भी फिल्म बन चुकी है गिरीश कर्नाड की, उसमें बरखा का कैरेक्टर मैंने किया हुआ था, हिंदी मूवी बनी हुई है। वो प्ले भी मेरे लिए बहुत रिलेटेबल था, लेकिन आज भी मुझे दुलारी बाई करने की इच्छा है। अगर मुझे वापस से वो पल जीने को मिले तो मैं एक बार और दुलारी बाई करूँगी। और किसी को जाना है जल्दी आ जाइए। तो संगवारी फाइनली हमार मन के जो है सेशन कंप्लीट हो गया। आप मतलब देखे भी हो सर, हाँ हमारे लगाना गया पर बोली से जो वायरल हो रही इसमें हमारे के वीडियो वाले लगा तो कैसे फील हुई इसमें तू बता सकता है सामने जाके कैसे लगी से? और तो पैर हाथ भारी का पतरी तो संगवारी हो आप मन भी आओ भिलाई हो ते मन आप बाहर के मन भी आ सकते हैं। साजिद एकेडमी बहुत अच्छा एकेडमी है, मानता सी आप आके लगत ना कि काबर की यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं सीखा, यहाँ पे तो लाइफ में कैसे डेवलप करना है, मोटिवेशन हर चीज़ के बारे में सीखा। तो संगवारी हो मैं तो जानते रहो मैं ये नहीं आने वाला रही से मैं ज़बरदस्ती बोलो जा एक बार जा, बहुत अच्छा जैसे मैं सीखा मतलब पहला भी मुझे कर। थैंक यू सर, बोल थैंक यू सर। तो संगवारी अभी हम जावत हम नाश्ता करेगा कबर की सुबह से आए रहे हमारे 8:30 बजे से, तो अभी जात हम नाश्ता करेगा तो ये ले जात है तो करे कर है वहाँ करेगा कती फिर पलट गो। अरे ये देख संगवारी हो जी सेल है, जी सेल होते है देखे संगवारी को ना देखो। अरे यही प्रमोशन करके चले हम भिलाई टाइम्स वाले हैं दूल्हे साहब वाले। वीआईपी कैफे दिखाना ये तो वीआईपी अच्छा हाँ यार संगवारी यही वीआईपी कैफे ना पार्टी हो रही से में कहाँ चल गया वहाँ से कैफे वीआईपी में यामा के मोटर वाले गाड़ी मिलती है ये सुमित बाजार। अच्छा यही है का कैसे एक वहाँ एक खड़ी चौक पास भी नगर निगम हरे संगवारी भिलाई में 2 ब्रांच है, एक नेहरू नगर में और बस संगवारी अभी चला था थोड़ा देर में हमन घड़ी चौक पहुँच जब तो ट्रैफिक दिखा था सामने में। संगवारी आधे आदमी कैसन उड़ा से आज भी थोड़ा बहुत है, देखिए हरे पेट्रोल आज भी भीड़ है संगवारी को पेट्रोल टंकी आइए। तो संगवारी आज हमारा ब्लॉग ले यही एंड करते हैं, हम आगे घर में ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तभी कोई जय जोहार जय छत्तीसगढ़। कैसे लगी साहब मना ब्लॉग कमेंट में जरूर बताओ और अच्छा लगी तो लाइक